बरसों पुरानी बवासीर की समस्या हो या फिर फिशर के घाव, इनको जड़ से ख़त्म कर देगा। जी हाँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी क्रीम बनने वाली है जो कितनी भी पुरानी बवासीर, पाइल्स जैसी समस्या है या फिर फिशर के घाव हैं, उनको भी ये जड़ से सुखा के ख़त्म कर देगा। ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और प्रूफ्ड के साथ ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने आयुर्वेद के बुक में इसे पढ़ा है, उसके कई सारे फीडबैक को भी हमने देखा है, उसी के आधार पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो ना आए तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो देखिए, इस रेमेडी के लिए हमें लेना है एक प्याज। प्याज बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस पाइल्स के मसों को सुखाने के लिए। हमने जैसे कि पहले भी प्याज की एक रेमेडी दी है, बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है, मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म भी हो चुके हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इसे मस्से ठीक हो गए फिर खाने पीने में परहेज़ नहीं करते। अगर खाने पीने का परहेज़ नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं दूर होगी, तो एक्सटर्नल बीमारी दूर होने से फिर से दोबारा ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आप प्लीज़ रेमेडी को जब ट्राई करते हैं तो हमने आपके लिए कितनी सारी इफ़ेक्टिव से डाइट चार्ट दिए हैं, 7 डेज़ डाइट चार्ट दिया है, एक डाइट चार्ट अलग से दिया है। उसके हिसाब से आप कुछ दिन अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए, जिससे आपकी जो कब्ज़ की समस्या है वो दूर हो जाए। जब कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी तो बीमारी आपकी अंदर से ठीक हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, एक प्याज लिया है, उसको छील लिया है। अब हम एक कद्दूकस ले रहे हैं, उसे हम देखिए इसे ग्रेट कर रहे हैं। तो आप प्याज का रस जिस तरह से भी निकाल सकते हैं वो निकालिए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्याज का रस है रेमेडी बनने वाली है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पार्ट पे लगता है जिस पे घाव होते हैं, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा वो चीज़ होना चाहिए जिससे भी आप रस निकाल रहे हैं। चाहे मिक्सी के जार में बना के निकालिए या फिर इस तरह से कद्दूकस करके निकालिए, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये प्याज का रस इस तरह से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत फ़ाइन है तो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप किसी भी जैसे भी आप निकाल सकते हैं उस तरह से आसानी से निकालिए। तो ये देखिए हम इस तरह से खींच रहे हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव सा, हमने जो प्याज की पहले रेमेडी दी है उसको हमने भून के बताया था, उससे भी मस्से पूरी तरह से झड़ के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये रेमेडी हमने एक आयुर्वेद के बुक में पढ़ा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। कई सारे इसमें फीडबैक भी हैं कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत 100% रिज़ल्ट मिला है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। आयुर्वेद में ये कई सारे पेशेंटों पे ट्राई भी किया गया है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने कई सारे व्यूअर्स जो हमारे कमेंट सेक्शन में उन लोग पूछा है, उनको मैंने ओरली इस तरह से राइट करके कमेंट्स में बताया भी है, उन लोगों ने भी यूज़ किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं जिनके फीडबैक आए हुए हैं कि रेमेडी उनको फ़ायदा की है। इसलिए मैंने इसको वीडियो को उसी के आधार पे बनाया है, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव है। कई सारे फीडबैक आए कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने देखिए अब कद्दूकस कर लिया है, आप देख रहे हैं ये बहुत फ़ाइन सा है, तो इसका रस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक छन्नी ले लेंगे, उसी में इसको हम डाल के छान लेंगे। तो ये देखिए अब इसे एक छन्नी ले रहे हैं, इसी स्ट्रेनर पर डालेंगे। तो ये हमें सिर्फ 1 चम्मच के हिसाब से हम यहाँ पे रेमेडी आपको समझा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मत बनाइए, 2 से 3 चम्मच के अकॉर्डिंग बना के आप इसे फ्रिज में आराम से किसी भी कांच के बॉटल में आप इसे रखिएगा, जो साफ़ सुथरा बॉटल हो बिल्कुल, उसमें आप रखेंगे। तो ये देखिए हम इसको एक बाउल में जिसमें हमने बनाया था उसी में इसको हम छान ले रहे हैं। जो प्याज का रस ही में चाहिए, इसका जो गूदा है उसको हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ रस निकालना है। तो ये देखिए रस निकाल ले रहे हैं। ये कम अगर पड़ेगा तो थोड़ा सा और कद्दूकस कर लेंगे, वैसे 1 चम्मच के करीब ये रस निकल जाएगा इतने में। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेस कर दिया, अब ये रस निकल के तैयार हो गया है। अब ये देखिए 1 चम्मच के करीब है। तो इसे बनाने से पहले एक बार हम नाप लेते हैं कि 1 चम्मच है, क्योंकि मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से उसमें लिखा है, उसमें लिखा है 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच देसी गाय का जो घी बनता है उसको इस रेमेडी में यूज़ करना है। तो 1 चम्मच आपको देसी गाय का घी यूज़ करना है। तो ये देखिए हम 1 चम्मच घी ले रहे हैं, इस प्याज के रस में इसको हम डाल दे रहे हैं। अब क्या करना, अब इसको पकाना है। पकाते इसलिए हैं कि जो प्याज का रस है, पकाते पकाते जब प्याज का रस पूरी तरह से सूख जाए, यानी जब प्याज का रस ना रह जाए, सिर्फ घी हमारी बच जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए चलिए हम गैस स्टोव पे आपने देखा रख दिए हैं, अब इसे हम ऑन कर दे रहे हैं। इसे धीरे धीरे आंच पे इस तरह से पकाते जाएंगे। ये देखिए बहुत तेज़ी से ये तड़कने लगता है, क्योंकि ये रस जो है पानी है और घी में जा रहा है, तो छींटे भी पड़ रहे हैं।
तो देखिए बहुत संभाल के करिएगा, क्योंकि इसको डालने के बाद जब आँच पे रखेंगे तो छींटे बहुत तेज़ी से पड़ेंगे, जलने का भी डर है। तो देखिए अभी एक ढक्कन लगा दीजिए, ऊपर चाहिए, इस पर एक हाथ से टेक के इस तरह से चलाते रहिए धीरे धीरे। ये देखिए चलाते चलाते ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो प्याज का रस है पूरी तरह से जल जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी तेज़ी से उबल रहा है, और छींटे भी देख रहे हैं चारों तरफ से किस तरह पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी है तो ये बहुत तेज़ी से छींटा दे रहा है। तो ये देखिए अब प्याज का रस धीरे धीरे पूरी तरह से जलने लगा है। अभी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब प्याज का रस जल जाएगा और सिर्फ घी बचेगा, तो पूरी तरह से दिखने लगेगा कि ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है लगभग। अभी देखिए कटोरी भी साइड से पकड़ने लगी, आँच को और कम कर देते हैं। तो बिल्कुल धीमी आँच पे इसे बनाइएगा, तो 2 मिनट 3 मिनट आपको लगेंगे इस प्याज के रस को सूखने में। तो अब देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट होने लगा है। आप देखिए बहुत तेज़ छींटा आ रहा है, इसलिए प्लेट लगा दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह प्लेट लगा देंगे तो छींटा सामने से आएगा नहीं, तो बचा बचा के इसको करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कर दे रहे हैं। अब ये देखिए ये जो प्याज का रस था पूरी तरह से जल भी गया है। हाँ अब ये जल चुका है, तो अब गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहे सिर्फ घी बचा हुआ है, जो प्याज का रस था वो पूरी तरह से जल गया, इसलिए देखिए साइड से कटोरी भी हमारी लग गई है। ये प्याज का रस होने की वजह से जो छींटा दे रहा था, इसलिए इस तरह से काला हो गया। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया रेमेडी, बहुत ही बढ़िया सी हमारी क्रीम बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं, क्योंकि भी बहुत गर्म है। तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, देखिए अब ये ठंडा हो गया है, नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है। तो हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, देखिए ये तेल कितना ट्रांसपेरेंट है, बहुत क्लीन है। बस आप बाउल को मत देखिए, बाउल बिल्कुल से भी नहीं जला है, बस प्याज के रस के जो छींटे पड़ रहे थे इस वजह से ये सब हो गया। आप देखिए कितना साफ़ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब सिर्फ इसमें बचा है घी, और इस घी के अंदर प्याज के रस के जो तत्व हैं वो आ गए हैं। तो ये हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई है। देखिए हल्का गुनगुना है, तो आपको हल्का गुनगुना ही लगाना है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं लगाइएगा। जब भी आप यूज़ करिएगा तो इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। तो देखिए अब इसे एक कटोरी में आपको अलग से करके दिखा रहे हैं कि देखिए इसका कलर बिल्कुल सेम है, घी के जैसा ही ट्रांसपेरेंट ही है। ये देखिए, तो एक कटोरी में हम इसको निकाल के रख ले रहे हैं साफ़ सुथरा। तो ऐसे ही आप बना के किसी कांच के बॉटल में ही रखिएगा, जो एकदम क्लीन हो। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि साफ़ सुथरे बर्तन में ही आपको ये सब स्टोर करना। अब क्या करेंगे, जो इफ़ेक्टिव पार्ट है उसको पहले वॉश करके ड्राई कर लीजिए, फिर आप ये क्रीम लगाइए। इस क्रीम को आप 3 से 4 बार 5 बार भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपके मस्से जो हैं पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाएंगे, और जो फिशर के घाव हैं वो बिल्कुल इक्वल होने लगेंगे, यानी जो दरारें हैं वो ख़त्म होने लगेंगी, और ये घाव को भर देगा। फिस्टुला में भी अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो ये क्रीम उस पर भी फ़ायदा करेगा। तो आप इसे लगा के देखिए, आपको भी इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है, होममेड है, देख रहे हैं दोनों इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे लगाइए बिना डरे हुए, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे कितना भी पुरानी बीमारी है आपकी, तो आप इस क्रीम को लगाने के बाद पूरा 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन हमने देखिए एक सिकाई का भी एक वीडियो अपलोड किया है पहले से। सिकाई करने के बाद ही आप ये सब क्रीम ट्राई करिए, जिससे घाव जो भी हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। उसके बाद जब क्रीम लगता है तो उस पर 100% रिजल्ट देता है। इसलिए घाव को सबसे पहले इसको साफ़ करिए, सुखाइए, उसके बाद ये क्रीम अप्लाई करिए। और 7 डेज़ डाइट चार्ट है, उसे आप फॉलो करिए, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले, क्योंकि इंटरनल बीमारी भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल तो ठीक हो जाएगी, फिर से उभरने का डर रहेगा जब तक इंटरनल आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने कई सारी रेमेडी दी है, जिससे आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाए। कब्ज दूर हो जाएगी तो आपकी बीमारी भी अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और इस क्रीम को लगाइए, जिससे आपके मस्से और घाव की समस्या दूर हो जाए। इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते डाइट चार्ट के साथ करें, जिससे आपको इसका पूरा रिजल्ट मिले। 1 हफ्ते करने के बाद आप देखेंगे कि आप 100% आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। छाछ बहुत इफ़ेक्टिव है, छाछ आप दिन भर पिया करिए। और लिक्विड डाइट जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना लीजिए, यानी पेट को हाइड्रेट करते रहे, जिससे आपकी इंटरनल प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपको इससे 100% रिजल्ट मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ।
जो कि बहुत इफ़ेक्टिव सी क्रीम है। और आपको अगर इसका इफ़ेक्ट मिलता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की भी हेल्प करिए, उन्हें शेयर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जिससे आपके जब लाइक आते हैं ना तो मोटिवेशन होता है, इसलिए लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।